और सीधे आपको श्रावस्ती लिए चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। भगवान बुद्ध और तीर्थंकर संभवनाथ प्रभु राम के पुत्र लवकुश की इस धरती को मैं नमन करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग यहां अंदर हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। अब यहां जगह भी नहीं बची है कि शायद वो अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो इतना कष्ट उठाकर यहां तक आए हैं। न मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं, न वो मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्यार, इतने आशीर्वाद, जीवन में इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आया तो बहुत सारे मेरे पुराने साथी मिल गए और बहुत सारी पुरानी बातें वहां हेलीपैड के पास खड़े खड़े उन्होंने मुझे याद कराई। 30-35 साल पहले जब मैं यहां संगठन के काम के लिए आया करता था, वहां के उस समय के पुराने अनुभव आज मेरे मन को ताजा तरार कर दिया है एक प्रकार से। साथियों, आपका ये प्यार, ये जन सैलाब, ये उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? साथियों, आपने देखा होगा हफ्ते पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, देखिए भाइयों, अब जगह नहीं है,
जहां है वहां, अब मुझे देख नहीं पाओगे, सुन लीजिए बस। और ये स्क्रीन वगैरह लगाए हैं, वहां अगर कुछ दिखाई देता है तो उसी के सहारे काम करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बोलना शुरू करूं, तो आपकी इजाजत है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, जो कांग्रेस के शाहजादे पर जिनका पूरा पूरा कंट्रोल है, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे के कमांडो की तरह काम कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले वो ट्वीट करते थे, मोदी को भला बुरा कहना ये उनका काम होता है, तो वो लगातार कह रहे थे निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अभी चौथे और 5वें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे वो भी मजाक करना छोड़ दिया है। मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए गया हूं, और सब दूर एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, उनको करने दीजिए। नहीं, आप चालू रखो, आप थक जाएंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। साथियों, ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया में है, उन्हें कांग्रेसी पीएम के घर में बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। जिन लोगों की सोच ऐसी है, जो ऐसे ख्यालों को पालते हैं, ऐसे इंडी गठबंधन वाले साथियों, आप कल्पना करिए इन लोगों के इरादे देश को कितने तबाह कर देंगे। कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार पर जो कड़े नियम बने हैं, जो नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, ये कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे।
सपा राज में डीएम बनाने के लिए रेट कार्ड फिक्स था, डीजीपी बनाने के लिए रेट कार्ड फिक्स था, नौकरी देने के लिए रेट कार्ड फिक्स था, सड़क बने बिना पैसों का भुगतान हो जाता था। अब ये सब बंद हो गया है। आप इस बताइए, जिसका इतना नुकसान होगा वो मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा? दिन रात गाली देगा कि नहीं देगा? रोज नई नई गालियां देगा कि नहीं देगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी को ये सारी गालियां मंजूर है। मोदी को अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बीमारियां जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। ये इंडिया अलायंस वालों की सबसे बड़ी बीमारी है। ये लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरी गंभीर बीमारी है, ये गौर जातिवादी है। तीसरी बीमारी है, ये गौर परिवारवादी है। और ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। ये लोग जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता पूछती है 60 साल में क्या किया, पहले ये तो बताओ। तो ये लोग अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं। इनका एक इक्का है, समाज को बांटो और वोट जिहाद करवाओ। साथियों, इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए नई नई स्कीम लेकर आए हैं। इनके कुछ नेता आपकी संपत्ति की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी कहता है संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। और साथियों, ये कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार मुसलमानों का है, वो आपकी कमाई छीन करके ये अपनी वोट जिहाद वाली वोट बैंक में बांटना चाहता है। इनकी दूसरी स्कीम है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोटा एससी, एसटी, ओबीसी से छीन लेना और वो कोटा मुस्लिम वोट बैंक में बांट भी। ये काम संभव थे क्या?
अगर गलती से इन्हें मौका मिला तो जो काम चल रहा है ये उन्हें भी ठप करके रख देंगे और पैसे खा जाएंगे। साथियों, मोदी किसी शाही खानदान से नहीं आया है। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सके। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पच्चीस मई को श्रावस्ती से आप साकेत मिश्रा को जिताकर दिल्ली भेजे।